हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले हैं। जो मेन मुद्दा है इस वीडियो में, जिस टॉपिक को हम उठाने वाले हैं वो है कि कोई लड़का यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली में आना चाहता है तो उसको किन किन प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसको रहने के लिए कहाँ पे जो है कि सबसे सस्ते में हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे आते हैं वो हो सकते हैं कि वो उनका जो बैकग्राउंड हो, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो, तो वो किस जगह पे रह सकते हैं और किन जगहों पे रहने पर उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेंगी और किस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पहले यदि कोई लड़का है, सपोज कीजिए कोई लड़का है, वो सोचता है कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो पहले माइंड में क्या होता है कि वो दिल्ली आने से पहले वो प्रॉपर डिसाइड कर लेता है कि हमारा जो मीडियम होगा प्रिपरेशन का वो क्या होगा। या तो उसका इंग्लिश हो सकता है मीडियम, या तो उसका मीडियम हिंदी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ उसके माइंड में एक सेटअप हो जाती है ये बात पहले से ही कि अगर हमारा इंग्लिश मीडियम है तो हम उस जगह को प्रीफर करेंगे जहाँ पे इंग्लिश मीडियम की कोचिंग्स हो और जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहते हो। जैसे कि राजेंद्र नगर का साइड एरिया हो गया, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये सोच के आते हैं कि हम उन जगहों को प्रीफर करेंगे रहने के लिए जहाँ पे हिंदी मीडियम के कोचिंग्स हो और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो। तो वो लड़के प्रीफर करने लगते हैं मुखर्जी नगर का एरिया, आसपास का एरिया। तो ये थिंकिंग रखना स्टार्ट में ही सही है कि नहीं, ये हम इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो पहले लड़का जो है कि आता है तो उसके दो तरीके के मीडियम्स होते हैं। पहला मीडियम होता है या तो इंग्लिश का हो या तो हिंदी का हो। उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो दिल्ली में, दिल्ली बहुत ही बड़ा एरिया है, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन के बेसिक्स हब्स हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम की प्रिपरेशन होती है या हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन होती है, वो हब्स कहाँ कहाँ पे हैं। इंग्लिश मीडियम का हब जो वो है राजेंद्र नगर का एरिया, ठीक है। राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसको या तो हम करोल बाग भी बोल सकते हैं, करोल बाग, ठीक है, करोल बाग। और जो इंग्लिश मीडियम, जो हिंदी मीडियम के एरियाज हैं जहाँ पे लड़के प्रिपरेशन के लिए रुकते हैं, वो हमारे एरिया कौन कौन सा है। ये है हमारा मुखर्जी नगर का एरिया, जहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप के नाम, वो जो फेमस फेमस कोचिंग है जैसे दृष्टि हो गया, संस्कृति हो गया, ये सब कोचिंग जो है कि यहाँ पे मुखर्जी नगर के आसपास के एरिया में है। और ओल्ड राजेंद्र नगर में कौन कौन सी कोचिंग है, बाजीराम हो गया, विजन आईएएस हो गया, और इसके साथ ही साथ और भी जो डिफरेंट टाइप के कोचिंग्स हैं वो इस एरिया में है, ठीक है। तो लड़कों के पास जो है कि दो ऑप्शन है रहने के लिए, या तो वो यहाँ पे रहें या तो वे मुखर्जी नगर में रहें। लेकिन दोनों के कंपेयर में जो सस्ता एरिया होता है वो हमारा होता है मुखर्जी नगर के आसपास का एरिया। इसमें भी कुछ एरिया है जो मुखर्जी नगर के आसपास के छोटे छोटे एरिया हैं, जैसे कि वजीराबाद का एरिया हो गया, एक जगह है मुखर्जी नगर के आसपास, ये गांधीनगर हो गया, उसके साथ ही साथ नेहरू विहार हो गया, और मेन मुखर्जी नगर हो गया। ये मेन सेंटर है मुखर्जी नगर। यहाँ पे रेंट वगैरह और रहने का खर्च ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो आसपास के एरिया है हमारे, ठीक है, इन एरियाज में रहने का खर्च जो है कि विद कंपेयर टू यहाँ से मुखर्जी नगर से कम है। तो लड़के प्रीफर ये करते हैं कि दिल्ली इतना बड़ा है नहीं, तो आप आराम से जो है कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो आप इजली जो है कि अगर आपका कोचिंग मुखर्जी नगर में है या नेहरू विहार में है तो आप इजली जो है कि इस एरिया से या वजीराबाद, ठीक है, या जो है कि गांधी विहार के एरिया से इसलिए जो है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो एक ये होता है। और उसके साथ ही साथ जो होता है कि राजेंद्र नगर की जब बात करते हैं हम लोग, तो राजेंद्र नगर में भी यहाँ पर रेंट बहुत हाई है, ये बहुत महंगा एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसमें भी ऑप्शन ये है कि यदि आपको यहाँ पे कोचिंग है, आपको मे भी आपके क्लासेस चल रहे हैं, आपको जाना है रेगुलर बेसिस पे, तो आसपास ही रूम लेना पड़ेगा। तो आपके पास भी ऑप्शंस हैं। इसमें करोल बाग का एरिया आ जाता है, ठीक है, जो आसपास सटा हुआ एरिया है। एक एरिया आ जाता है इसका मोतिया खान, जो झंडेवालन मंदिर के आसपास का एरिया है। ये एरिया सबसे सुटेबल है बच्चों के लिए कि यदि आप मोतिया खान में रूम ले लेते हैं तो इसलिए जो है कि 5 रुपये जो है कि डीटीजी के बसों का लगता है, आप इसलिए जो है कि डेली अप एंड डाउन राजेंद्र नगर का कर सकते हैं, जिससे आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद से जो है कि आपको फर्दर दिल्ली में रुक के प्रिपरेशन करना है, तो आप जो है कि आसपास के इसके एरिया में शिफ्ट हो सकते हो। इसके साथ ही साथ आपके पास एक ऑप्शन है कि इसमें मीडियम का कोई मतलब नहीं है। अभी इस तरीके से हो गया है कि बच्चे अपने पैसे को कम से कम बचाना चाहते हैं कि माँ बाप का कम खर्च हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि इस एरिया से, ठीक है, राजेंद्र नगर से ये शिफ्ट हो जाते हैं मुखर्जी नगर के एरिया में, क्योंकि यहाँ भी वही कोचिंग्स हैं, वही फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ ही साथ जो डिफरेंट टाइप के कोचिंग्स हैं यहाँ पे, जैसे बाजीराम हो गया, विजन आईएएस हो गया, इसके साथ ही साथ जो है कि राव आईएएस हो गया, फोरम आईएएस हो गया, इनके जो है कि ओपन सेंटर्स यहाँ पे
मुखर्जी नगर के एरिया में ओपन है, ठीक है। जहाँ पे आप इजीली जाके आपके कोचिंग जब खुल जाते हैं तो करना क्या रहता है, आपको टेस्ट देने होते हैं, यहाँ जाकर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट में जो एवोल्यूशन यहाँ पे होगा सेम टाइप का एवोल्यूशन यहाँ भी होगा, तो आपको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत है नहीं कि आप ज़्यादा खर्च को बढ़ाओ अपने माँ बाप का। आप यहाँ आराम से शिफ्ट हो सकते हो इस एरिया में। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसके कंपेयर में लाइब्रेरी सस्ती है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो फूड का खर्च है होटल्स वगैरह में वो भी महंगा है, यहाँ यहाँ पे सस्ती है। तो आप आराम से अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हो दृष्टि कोचिंग के आसपास के एरिया में, और खास तौर पे दृष्टि में मुखर्जी नगर के एरिया नहीं क्योंकि ये महंगा है, आप शिफ्ट हो जाओ नेहरू विहार में या वजीराबाद में या गांधी विहार में, तो आपका खर्च जो है कि यहाँ से सीधा के सीधा 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा किसी चीज़ को लेके, ठीक है। आप इसलिए जो है कि अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो और जो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आप रह सकते हो। अब ये सब तो रहने की बातें हो गई, लेकिन आपका खर्च अगर यहाँ भी रहते हो तो आपका खर्च कितना पड़ेगा, एक ओवरऑल हम एस्टिमेट बता देते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे होता है क्या है कि नेहरू विहार की हम बात करते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मेरा जो रूम रेंट है वो 8, ठीक है, 8 8 हज़ार है। और इसके साथ ही साथ हम लोग का रूम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 लोग रहते हैं, क्योंकि हमें रूम में रहना नहीं है, हमें रूम में रहने से बस मतलब है कि हम लोग रूम में रात को सोने आते हैं और खाने आते हैं। बाकी टाइम मैक्सिमम टाइम हम लोग लाइब्रेरी में स्पेंड करते हैं, लाइब्रेरी में सीटें रिजर्व होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा खर्च नियर अबाउट पर पर्सन पड़ता है ये हमारा पड़ता है 2600 रुपये। अब प्लस लाइब्रेरी में यदि आप सीट को रिजर्व करते हो तो ये पड़ता है आपका 2000 रुपये, ठीक है। अब प्लस जो है कि हमने हमारे रूम में 3 लोग हैं तो हमने मेड लगा रखा है, तो मेड का पर पर्सन का जो चार्ज आता है 1000 आता है मेड का खर्च। और खाने का जो खर्च आता है पर मंथ का 2000 आता है। डेट मीन्स कि आप देख रहे हो ना, ये होगा 3000 रुपये। ये हमारा खर्च है मंथ का, 1 मंथ का खर्च है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारा नियर अबाउट, ठीक है, इतने के आसपास हो गए, ठीक है। अब बाकी सपोज करो आप उल्टा पुल्टा कुछ खर्च करते हो खाने पीने में वगैरह में, बाहर के कुछ खर्चे हैं आपके एक्स्ट्रा, तो हम उनको 1000 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। 1000 ऐड कर लेते हो तो ये आपका हो गया आपका नियर अबाउट 8500 रुपये, ठीक है। 8500 इतना आपका खर्च आएगा यदि आप नेहरू विहार में रहते हो। ये मेरा खर्च अपना पर्सनल है। अब सपोज करो आपका थोड़ा डिफरेंट हो, आपको जो है कि रूम में पढ़ाई करना हो समथिंग, तो रूम इस तरीके से यहाँ मिलते हैं ना कि सिंगल रूम लेते हो आप, ठीक है। सिंगल रूम लेते हो तो अच्छा खासा रूम मतलब रहने योग्य, ठीक है। एक लड़का रहने के लिए बेसिक फैसिलिटी जो होती है एक रूम में वो आपको 8000 के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है। 8000 के आसपास में एक रूम मिल जाएगा। इस रूम में क्या क्या होगा, आपको जो भी फैसिलिटीज़ है रहने के लिए 1 BHK टाइप का रूम होगा, लेटरिन बाथरूम ये सब अटैच होगा। इसके साथ साथ जो है कि अगर 2 लोग रहते हो इस रूम में आप लोग तो पर पर्सन 4000 पड़ेगा रूम का रेंट। अगर रूम अच्छा है तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसका खर्च आपका इसमें कट जाता है। प्लस आपका फूड का और इन सब का खर्च मिला के जो है कि 3000 हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे खर्च, ठीक है। तो 7000 हो गया, एक 8000, मतलब वही खर्च आपका जो है कि यहाँ पर भी वही खर्च होगा सेम, ठीक है। वही खर्च यहाँ पर भी आपका होगा 8500 से 9000 के एस्टिमेट में आप इजीली जो है कि दिल्ली में आ सकते हो। और आपका एस्टिमेट अगर 9000 का है पर मंथ आप अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली में आ सकते हो। और आप इन एरियाज़ को जैसे कि नेहरू विहार हो गया, वजीराबाद हो गया, गांधी विहार, ठीक है, इन एरिया को, ठीक है, इन एरियाज में आराम से आप रूम ले करके किसी के साथ शेयर में रह करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। और हम जो बेस्ट ऑप्शन मानते हैं कि यदि आपके घर में पहले से ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट कमरा है, अगर आप पढ़ ले रहे हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये एरियाज़ में जहाँ पे कुछ रेंट वगैरह कम है वहाँ पे थोड़ा गंदगी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है, गंदगी ज़्यादा है। इसलिए जो है कि अगर बारिश हो गई तो वाटर लॉगिंग हो गया, आपको घर से रूम से निकलने में प्रॉब्लम होगा, आपको समथिंग कुछ अगर डस्ट वगैरह से प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना पड़ेगा। और ये जो महंगे एरिया है यहाँ पे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या हर जगह पे है। तो हम तो ये बोलेंगे कि यदि आपके घर में इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं कि आप घर में इजीली पढ़ सकते हो, आपको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप घर पे पढ़ाई करो। और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए मेंस के लिए या प्री के लिए समथिंग जो भी, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शॉप्स हैं। उन शॉप्स का अगर आपके पास नंबर है, ठीक है, उस नंबर के थ्रू आप इजीली जो है कि ऑर्डर कर लोगे तो कुरियर के थ्रू ही आपके घर पे सेंड कर देंगे। यदि आप लोगों को ऐसे कुछ शॉप्स के नंबर चाहिए होंगे जो टेस्ट सीरीज वगैरह आपको कुरियर करते होम पे, तो आप कमेंट में हमें लिख करके बोल दीजिएगा, हम इस तरीके के नंबर जो हैं कि डिफरेंट टाइप के शॉप्स का नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो आपको इजीली जो है कि कुरियर सर्विस आपके घर तक जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो पहुंचा देंगे, ठीक है।
तो ये मोटा मोटी है कि आपका जो है कि 9,000 के आसपास एस्टिमेट पड़ेगा, और आप इस एस्टिमेट को आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाती है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कहीं से हो, ठीक है, तो आप इजली जाके इन एरियाज में गांधी विहार में, वजीराबाद में, नेहरू विहार में इजली रह सकते हो। ठीक है, तो यही कहना था आप लोगों को। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो। ठीक है, तो वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने हो सके उतने लोगों से शेयर कीजिएगा कि जिनको ज़रूरत हो, जिनको इस चीज़ का नॉलेज ना हो, इस चीज़ को जाने। ठीक है, और अगर उनको लगता है कि वो यहाँ आके बेटर कर सकते हैं अपने स्टडी को लेके, तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और बाकी जो है कि आप लोगों को यदि इस एरिया में ब्रोकर्स का नंबर चाहिए होगा कि जो समथिंग कुछ रूम्स वगैरह अवेलेबल करवाते होंगे, ठीक है, तो वो आप हमें कमेंट में बोल दीजिएगा, हम कुछ ब्रोकर्स के नंबर भी दे देंगे। ठीक है, और आपका जो है कि इजली हेल्प हो जाएगा। ओके, थैंक यू।